हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी। कोलाइडी से पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोलाइडी की खोज किसने की थी, कोलाइडी क्या होता है और कोलाइडी कितने तरह के होते हैं, कितने माध्यमों में ये मिलते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पिछले वाले वीडियो में जाना था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, चाहे तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कोलाइडी की ही एक तरह का प्रकार है। दो तरह के होते हैं कोलाइडी अपने गुण के आधार पे, वो होता है द्रव स्नेही कोलाइडी और द्रव विरोधी कोलाइडी। देखिए, नाम से ही समझ में आता है स्नेही और विरोधी। स्नेही का मतलब स्नेह करने वाला, यानी जुड़ने वाला, प्रेम करने वाला, जो स्नेह से आपस में मिल जाए। और विरोधी का मतलब होता है कि ऐसी कोलाइडी जिसमें विरोधी हो। यानी देखिए, कोलाइडी दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि विलयन एक विलायक और एक विलेय होता है। विलेय वे होता है जो कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है। उससे हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे, यानी विलयन बनाए थे। कोलाइडी में क्या होता है कि एक परिक्षेपण होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, और एक परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो ज़्यादा होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था कम होता है। तो अब देखिए, कोलाइडी सॉल्यूशन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में अगर स्नेह है तो उस तरह के कोलाइडी कहलाते क्या हैं, स्नेही कोलाइडी होते हैं। और अगर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अगर स्नेह नहीं है, यानी आपस में उनका सही से मेल नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं। अब यहाँ स्नेह से मतलब होता है, बल से मतलब है कि आपस में जुड़ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जुड़ना और हटना बल के कारण ही होता है। तो हम लोग जानते हैं आज द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर इसके प्रकार परीक्षा में जो आते हैं एक दिवसीय में, वो केवल उदाहरण आते हैं। लेकिन अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पूरी चीज़ें जाननी होनी चाहिए। तो अब जानते हैं पहला द्रव स्नेही कोलाइडी। देखिए, ऐसे कोलाइडी जिनमें परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण बल होता है। यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था जो होते हैं उनके बीच अगर आकर्षण बल अधिक है, परिक्षिप्त प्रावस्था कम होगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, ज़्यादा होगा। उनके बीच अगर बल, आकर्षण बल ज़्यादा है तो वो कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी, यानी स्नेह वाले होते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है ऐसे कोलाइडी जिनमें परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच बल जो है वो बहुत क्षीण होता है, उसे हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी। अगला आता है इसमें, इनमें विलयन बनाते ही कोलाइडी बन जाता है। इनके कोलाइडी विशेष स्थितियों द्वारा ही बनते हैं। अब जानिए, कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिनको जल में या किसी भी विलायक में घोलने पर वो कोलाइडी अवस्था में तुरंत चले आते हैं। उनको हम लोग कहते क्या है, द्रव स्नेही, यानी इनके विलयन बनाते ही ये तुरंत कोलाइडी बन जाते हैं। लेकिन द्रव विरोधी जो होते हैं कोलाइडी, वो आसानी से नहीं बनते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां लगाकर ही उनको बनाते हैं, जैसे आर्क या कोई और भी तरीके लगाकर बनाते हैं। ठीक, यह स्थायी होते हैं। यानी एक बार इस तरह के कोलाइडी विलयन कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाए, या सॉल्यूशन तो नहीं कहते इसको, कोलाइडी बस कहते हैं। अगर एक बार कोलाइडी अगर ये द्रव से नहीं बन जाए तो वो एक लंबे अरसे तक अपनी कोलाइडी अवस्था में बना रहता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इनमें परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम दोनों अलग अलग हट जाते हैं, अर्थात ये विषमांगी तरह के ही तो होते ही हैं ये दोनों। ये स्थायी होने के कारण इनका स्कंदन सरलता से नहीं होता। स्कंदन का मतलब क्लॉटिंग, जमना। ये आसानी से जमते नहीं हैं, अर्थात ये आसानी से नीचे नहीं बैठते हैं। अर्थात इनमें जो परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षिप्त अवस्था है वो आसानी से अलग होते नहीं हैं।
लेकिन यह विद्युत अपघट्यों द्वारा सरलता से स्कंदित हो जाते हैं। अर्थात इनमें ज़रा सा भी, चूँकि कोलाइडी विलयन धन और ऋण दोनों होते हैं, तो ज़रा सा भी इसमें अगर कोई विद्युत अपघट्य डाला जाए तो तुरंत स्कंदित होकर नीचे ये बैठ जाते हैं। जैसे गंदा जल, गंदे जल में अगर आप फिटकरी को डालेंगे तो तुरंत साफ होकर नीचे बैठ जाता है। जबकि ज़्यादातर जो होते हैं, बहुत से कोलाइडी होते हैं जैसे स्टार्च, जिलेटिन, इनमें अगर आप इनका स्कंदन करना चाहें तो उतनी आसानी से ये नहीं होते हैं। अगला होता है, इनका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्क्रमणीय का अर्थ ये एक बार अगर ये इस स्वभाव के होते हैं, इस तरह इनका चिन्ह होगा। अर्थात किसी स्टार्च को ही अगर आप पानी में घोल देंगे तो वो कोलाइडी अवस्था में आ जाएगा, और फिर जब सुखा देंगे तो फिर स्टार्च पाउडर अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। अर्थात इनको कोलाइडी और कोलाइडी से दूसरी अवस्थाओं में बदलना आसान है, जबकि इनका स्कंदन अनुक्रमणीय होता है। यानी ये उत्क्रमणीय न होकर अनुक्रमणीय होते हैं। अर्थात एक बार ये कोलाइडी अवस्था से अपनी अवस्था खो दिए तो पुनः ये कोलाइडी अवस्था में नहीं आएंगे, कितना हो आप इसको किसी भी विलयन में, सॉल्यूशन में या विलायक में घोल लें। जबकि इनमें क्या होता है कि किसी भी विलायक में घोल दिए तो ये तुरंत कोलाइडी अवस्था में चले जाएंगे और पुनः सुखाने पे वो अपने ठोस अवस्था में चले जाएंगे। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, सरेस है, इनको आप पानी में घोलेंगे, ये आ जाएंगे तुरंत कोलाइडी अवस्था में आ जाएंगे, और जब सुखाएंगे तो फिर वो गोंद प्राप्त हो जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक तरफ इधर ठोस भी हो जाएंगे और इधर कोलाइडी भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं। कौन? द्रव विरोधी। अगला है, इनके भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन नहीं करते हैं, जबकि द्रव विरोधी जो होते हैं इनके भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन करते हैं। अर्थात इनको छानने उनने पर, अलग करने पे ये दिखेंगे अलग होंगे, जबकि ये बिल्कुल लगेगा ऐसा कि इसमें कोई चीज़ मिला ही नहीं है। यह टिंडल प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है इनमें। अर्थात इनमें टिंडल प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इनके कण अति सूक्ष्म होते हैं। अर्थात इनको माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत ही कठिन है, ये दिखते नहीं है। इसलिए इसमें प्रकाश जब अंदर पहुंचता है, कि मान लीजिए अगर ये कोई बर्तन है, इस बर्तन से जब प्रकाश पहुंचता है और इसमें अगर द्रव स्नेही अगर है कोलाइडी, तो वो निकल जाता है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, पार हो जाते हैं। क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं। इनके कण बहुत बड़े होते हैं, आँखों द्वारा दिखाई देते हैं, इसलिए इनका टिंडल प्रभाव और ज़्यादा देखने को मिलता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? ऐसा होता है जैसे कोहरा या अंधेरे कमरे में प्रकाश जब आता है तो वो प्रकाश के धूल के कण वो राड की तरह चमकते हैं, वो चमकते हैं बीम की तरह। तो इनके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इनके कण छोटे होते हैं, इसलिए इनमें टिंडल प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जबकि इनमें टिंडल प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, क्योंकि ये इनके कण बड़े होते हैं। अणु संख्या गुणों का मान अधिक होता है, जबकि इनमें कम होता है। अणु संख्या मतलब मानिए कि 1 सेमी बाई 1 सेमी का कोई क्यूब मान लीजिए, इस तरह इसमें अणुओं की संख्या इस वाले में बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत असंबद्ध, गिनना बहुत टेढ़ा में, बहुत लाखों में, करोड़ों में होते हैं, जबकि इनमें कम होते हैं, इनमें बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक। और ये जो होते हैं द्रव स्नेही जो होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, जैसे रक्त, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सरेस, रक्त, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जबकि ये क्या होते हैं? अधिकतर अकार्बनिक होते हैं पदार्थ, जैसे सल्फर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, इस तरह के। तो ये इनके अणु संख्या क्या होते हैं? मान अधिक, और इनके बहुत कम होते हैं। इनके उदाहरण होते हैं गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सरेस। जबकि इनमें क्या होता है? सल्फर का साल लिक्विड होता है एक तरह का, गोल्ड साल यानी धातु कोई पानी के अंदर मिला हो, कोहरा, धूल, धुंध, धुआं, ये सब क्या होते हैं? अकार्बनिक हैं। और इनके
कोलाइडी जो होते हैं वो द्रव विरोधी होते हैं। ज़रा सा अगर धूप होगा तो कोहरा छट जाता है, ज़रा सा भी अगर इसमें कोई विद्युत अपघट डाला जाए तो सोना अलग हो जाएगा, सल्फर भी अलग हो जाएगा। जबकि जिलेटिन गोंद स्टार्च को का स्कंदन करना मुश्किल होता है। तो ये कहलाते क्या हैं, द्रव से नहीं कहलाते हैं, जबकि ये कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी। कोलाइडी पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें। देखिए द्रव विरोधी कोलाइडी कौन से होते हैं, तो सल्फर, साल, गोल्ड साल, कोहरा, धूल, ये परीक्षा में आता है, पूछता है। जबकि द्रव स्नेही कोलाइडी कौन से होते हैं, तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन और सरेस, ये परीक्षा में, एक दिवसीय परीक्षा में आता है। और अगर आप एकेडमिक के हैं, 10th के हैं या 11th के हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम जीके विद अजीम पर मिल जाएगा। वहाँ पे चाहे तो आप इसको अपना नोट मेंटेन कर लीजिएगा, और यह वहीं पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।